सोने की गाय के जादुई आंसू। एक गांव में नीरू और वीरू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों में रोज झगड़ा होता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों ने फैसला लिया कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। उनके इस फैसले से बुढ़िया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से आज तक कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? वीरू का भी तो कोई हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च कराए हैं। अब मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन मैंने तुम दोनों को एक समान चीजें दी हैं, भले ही वो खाने की हो या पहनने की। वो एक दौर था जो गुजर गया, वैसे भी वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमको हमें पालना था। क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों भाई खुशी खुशी रहे? मैंने तो हर पल चाहा है कि तुम दोनों खुश रहो। तो आप हमें छोड़कर चले जाओ ना। ठीक है बेटा, जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ। फिर बुढ़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। नीरू और वीरू बहुत खुश होते हैं कि उनकी माँ से उनका पीछा छूटा। उधर उनकी माँ मांग मांग कर रोटी खाने लगती है। बेटा, भगवान के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बेटा, कुछ मदद कर दो। सुबह सुबह कुछ काम वाम नहीं होता है इन्हें, जो मांगने चली आती हैं यहाँ पर। बेटा, मैं इस उम्र में क्या काम करूं, तुम ही बता दो। तुम मेरे घर चलकर मेरी गायों की सेवा करना, उसके बदले मैं तुम्हें रोटी दूंगा। ठीक है बेटा। बुढ़िया उसके साथ चल देती है और उसके घर पहुंचकर, ये रही मेरी गौशाला, तुम्हें यहीं पर काम करना होगा। ठीक है। बुढ़िया दिन भर गायों की सेवा करती है। शाम को वो व्यक्ति उसके पास रोटी लेकर आता है। खाना खा लो अम्मा। बुढ़िया रोटी देखती है। रोटी एकदम सूख चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो 1-2 दिन की रखी हुई रोटियां थी। ये तो बासी रोटियां लग रही हैं बेटा। भीख मांगने से तो अच्छा है कि तुम्हें काम करने से रोटी मिल रही है और तुम्हें उसमें भी कमी नजर आ रही है। फिर बुढ़िया उसके हाथ से रोटी ले लेती है और रोटी खाने लगती है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिए। मैंने कभी अपने बच्चों को बासी रोटी तक नहीं खिलाई और उनकी वजह से मुझे आज सूखी रोटी खानी पड़ रही है। बुढ़िया देखती है कि गाय का एक बच्चा उसका दूध पीने के लिए तड़प रहा था। लगता है तू भी मेरी तरह भूखा ही है, जा दूध पी ले। फिर बुढ़िया बछड़े को खोल देती है। व्यक्ति देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बुढ़िया को मारता है। पागल औरत, तू बछड़े को दूध पिलाएगी तो मैं क्या बेचूंगा? क्या तुझे अपना नुकसान कराने के लिए मैं यहाँ लेकर आया था? जा, निकल जा यहाँ से। बुढ़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है और सोचती है, अगर मैं भी एक गाय ले लूं तो उसका दूध बेचकर मैं अपना पालन कर सकती हूँ। तभी वो गौशाला जाती है। गौशाला जाकर, क्या मुझे एक गाय मिल सकती है? मैं क्या यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ? पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक गाय दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। फिर बुढ़िया वहाँ की सारी गायों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बुढ़िया गाय को चारा खिलाने बाहर ले जाती है। वहाँ एक गाय जमींदार के कपड़ों पर गीली पूंछ मार देती है। अरे ओ बुढ़िया, ये क्या करवा दिया? माफ करना साहब, गाय से गलती हो गई। तभी वहाँ गौशाला का मालिक आ जाता है और गाय को मारता है और गाय घायल हो जाती है। कुछ दिनों बाद गाय मर जाती है। उसका बछड़ा खड़ा खड़ा रो रहा होता है। बुढ़िया से उसके आंसू देखे नहीं जाते और वो उसे गले से लगा लेती है। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है, मैं जानती हूँ। फिर बुढ़िया रोज सभी गायों को घास खिलाती है और उसके बछड़े को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है।
लेकिन व्यक्ति उसे दूध नहीं देता तो बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी बुढ़िया मालिक से कहती है, तुम इस बच्चे को दूध क्यों नहीं देते हो? ऐसे तो ये मर जाएगा बेचारा। तुझे इसकी बड़ी चिंता है तो एक काम कर, इसे तू ही ले जा। बुढ़िया ये सुनकर बछड़े को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसको खाने पिलाने के लिए ना तो पैसे होते हैं और ना ही कुछ सामान होता है। बुढ़िया ने अपने सोने के कुंडल निकाल कर बेच दिए और उसके लिए दूध ले आती है। ये देखकर बछड़े को बुढ़िया पर तरस आ जाता है। बछड़ा खुद से बोलता है, हे भगवान, काश मैं इस माँ का कर्ज चुका सकता। मेरी माँ ना होने पर भी कितनी ममता भरी है इसमें। काश मैं इसके इस दूध का कर्ज चुका पाता। बुढ़िया बछड़े को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसे अच्छे से कपड़े भी पहनाती है, अच्छा खाना देती है, भले ही खुद भूखी रहती है लेकिन उसे खाना खिलाती है। एक दिन बुढ़िया बहुत बीमार हो जाती है, कोई उसे देखने वाला नहीं होता और न ही उसके पास पैसे थे। ये देखकर बछड़ा रोने लगता है और सोचता है, काश मैं इंसान होता तो मैं बुढ़िया माँ की मदद जरूर करता, लेकिन अभी मैं इन्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। बछड़ा भागकर गांव जाता है और एक बच्चे को अपने मुंह से उठाकर लेकर आता है। ये देखकर बच्चे के बाप उस पर डंडे बरसाते हैं। डंडा खाता खाता बछड़ा अपने घर की तरफ दौड़ता है। व्यक्ति उसे मारता मारता उसके घर तक आ जाता है। व्यक्ति अंदर चला जाता है और वो देखता है कि अंदर बुढ़िया दर्द से तड़प रही होती है। ये देखकर व्यक्ति सोचता है, ये जानवर कितना वफादार है, अपने मालिक के लिए इतना सब कुछ सहन कर गया, इतनी पिटाई भी झेल ली। फिर वो बुढ़िया की मदद करता है। एक दिन बुढ़िया को अपने बच्चों की याद आ रही थी तो वो रोने लगती है। बछड़ा सोचता है, ये रो क्यों रही है? बछड़ा उसके पास जाकर बैठ जाता है। तू कितना अच्छा है, तू मेरा बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ख्याल रखता है। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से ही निकाल दिया, मैं उन पर बोझ बन गई थी। बछड़ा बुढ़िया के पास से उठकर घूमने चला जाता है। वो खेत के पास से गुजर रहा होता है तो हरी हरी घास देखकर उसे खाने लगता है। ये देखकर खेत का मालिक उसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। तभी बुढ़िया वहां आ जाती है। ये क्या किया तुमने? इस बेजुबान जानवर को इतनी बेरहमी से मार दिया कि इसका पैर टूट गया। ये मेरे खेत खराब कर रहा था, ले जाओ इसको यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर बुढ़िया उसे लोगों की मदद से उसे घर ले आती है और वो इधर उधर से पैसे मांग कर उसका इलाज करवाती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। बुढ़िया उसके पास बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे ठीक करा सकूं, और जिनके पैसे लिए हैं उनका उधार कैसे चुकाऊंगी? तभी लेनदार वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। बुढ़िया, तूने वादा किया था हमारे पैसे लौटा देगी। अगर कल तक हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम तेरे घर को आग लगा देंगे। तुमको जो करना है कर लेना, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अगले दिन सब लोग मिलकर बुढ़िया के घर को जला देते हैं। बुढ़िया अपने घर को जलता देखकर रोने लगती है। तभी बछड़ा उसकी गोद में आकर रोता है। बछड़े की आंखों से गिरा आंसू सोने के मोती में बदल जाता है और देखते ही देखते बुढ़िया का पूरा आंचल सोने के आंसुओं से भर जाता है। बुढ़िया बछड़े से बोलती है, तूने मेरी मेहनत का कैसा फल दिया बेटा, इससे मैं सबसे पहले तेरा इलाज करवाऊंगी। फिर बुढ़िया बछड़े का इलाज करवाती है और उसे अपने बच्चे की तरह रखती है और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाती है। फिर जब बुढ़िया के बच्चों को पता चलता है तो वो अपनी माँ को लेने आ जाते हैं, पर बुढ़िया किसी के साथ नहीं जाती और अपनी गाय के साथ ही रहती है।